हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो। के 20 जवान शहीद हुए हैं और चाइना के 43 कुत्ते मरे हैं। तेरे नाम मूवी देखे? हाँ? प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, यकीन ना आए तो गजनी और तेरे नाम देख लो। Hey guys, welcome back to my channel. Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing great. हम सबकी फेवरेट मैं खान सर की वीडियो लेके आई हूँ। हम सब खान सर की थग लाइन्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनकी सेवेज रिप्लाई को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनकी क्लासेस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं और एक वीडियो उनका लेके आऊँ। बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि खान सर की वीडियो के ऊपर रिक्वेस्ट करो, तो यस फाइनली मैं उनकी वीडियो लेके आ गई हूँ। इसे आप उनकी थग लाइफ कह सकते हैं या फिर उनकी सेवेज रिप्लाई भी कह सकते हैं या फिर खान सर की कॉमेडी वीडियो भी बोल सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही है, तो मैं किसी की इमोशन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस करना। जो भी फॉर्मेलिटीज होता है वो सब पूरा कर लेना। So guys, let's start the video. एंड तक देखते हैं कैसा लगता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। So 1 2 3 go। याद कीजिए मिर्जापुर मूवी को कर रहा है, मिर्जापुर मूवी मुन्ना भैया कालीन भैया को मार, याद है कि नहीं है? मार दिया रहता है कालीन भैया को। चाइना में जो फौजी ड्यूटी कर रहे थे ना, उनकी तबीयत खराब होने लगी। अब उन लोग के सांस फूलने लगा और उन लोग की मेडिकल टीम ने कहा कि भैया इनको अगर 2 महीना यहीं छोड़ देंगे ना तो परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे। तो उन सैनिकों को वापस बुला रहा है वहां पर। अब यहाँ जो उनके फौजी थे, यहाँ ड्यूटी कर रहे थे, इन्हें वापस भेज दिया गया बेस में और इसके जगह पे दूसरे को भेजा जा रहा है। सोचिए ई है बात करता है सब कि हम लोग को लड़ेंगे। अब चाइना अब कैसे पता चल गया? रीजन क्या है? इतना बड़ा मूवमेंट हम लोगों ने भी तो ऊपर छोड़ रखा है ना। हमारी इसरो का कम है, उसने भी थर्मल इमेजिंग रडार रखा है, ऊपर से सिंथेटिक अपर्चर रडार है। उसने मूवमेंट देख लिया कि इतने ज्यादा लोगों का मूवमेंट वापस जा रहा है और यहाँ खाली नहीं हो रहा है, यहाँ से वापस आ रहा है। मतलब सोचिए हमारे फौजी डटे हुए हैं, लोग इन लोग को ठंडा लग रहा है। यही थे सब जो 2 महीना पहले बोलते थे सर कि चाइनीजों को गर्म खाना मिलेगा। अरे लोल कहेंगे तोरा, जिसको तुम खाना कहता है ना उसको हम लोग नाश्ता कहते हैं। चाउमीन बर्गर से हिंदुस्तान वालों को पेटे नहीं भरेगा, वो एसोफेगस में जाकर अटक जाएगा। यहाँ चाउमीन से किसका पेट भरता है? वहाँ ये खाए, हम लोग तो चाउमीन देखता है, कोई नहीं देख रहा था, आदमी हाथ से उठा के खा जाता है, वो लकड़ी लेके खाते रहता है, कहता है कि हम लोग कमजोर है। तेरे नाम मूवी देखे? हाँ? मारता है उसको चोट कहाँ तक चल जाता है? अंदर तक, ले गायब हो गया। गजनी देखे? हाँ? मारता है तो क्या हो जाता है? पूरा उसका ब्रेन गड़बड़ा जाता है। समझ में गया कि नहीं? ये बहुत खतरनाक। दोनों ससुरा पिटाया सब लड़की के चक्कर में। प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, यकीन ना आए तो गजनी और तेरे नाम देख लो। ये बढ़िया था। चंद्रमा का बहुत महत्व है। सोच रहा बचपन में मम्मी क्या कहती है कि चंदा मामा, बचपन में क्या कहती है? चंदा मामा। और वही लड़कवा जब बड़ा हो जाता है ना तो मम्मी कहती है चांद सी दुल्हन लाएंगे। अरे ससुरा तूने, इसका मतलब तू मामा को दुल्हन बना रही है? अरे अरे भाले, तो ये कहने के लिए चंदा मामा दूर के पुआ पकाए खीर के। अभी तो हाल ही में करवा चौथ बीता है। करवा चौथ में पत्नी अपने पति को चलनी में देखती है, फिर चांद को देखती है, और गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को चायछन्नी में देखती है, क्योंकि उसका पावर कम है। तो फिर ये सामान भी छोटा होना चाहिए ये वाला। कि जैसे गलवान घाटी में खबर आई कि भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं और चाइना के 43 कुत्ते मरे हैं। कुछ लोग को तो भरोसे नहीं हो रहा है कि भारत वाले भी चाइना को मारे होंगे। ऐसे लोग को यो भरोसा नहीं होता है कि ससुरा अपने बाप के हैं कि नहीं। रुको जरा, सबर करो। चाइना वाले छोटे छोटे होते से कुंफू कराटा मार रहे थे सब, बॉर्डर पे आके ये कराटा मार रहे थे सब ऐसे। अब भारत के सैनिक गांव में खेती किया हुआ आलू बोया, हाथ से पकड़ के मुर्गियां इट दिया, कैसे जुड़ा चाय चुई करता है हमारे यहाँ। बेरोजगारी होता ही नहीं है। आइए मैडम, यहाँ पर ट्विटर आपको भूल गया क्या चलाना? ट्विटर मतलब मोबाइल चोरी हो गया है।
दिलजीत पर ट्वीट होगा, किसान पर ट्वीट होगा, एक ट्वीट स्टूडेंट के लिए भी हो जाए, वो हम समझते हैं कि आप 12वीं फेल हैं। हम आप सब लड़का लड़की से कहना चाहेंगे कि अभी वक्त है, अभी सर झुका के पढ़ लीजिए। वादा है आपसे कि जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। लेकिन अगर अभी आप सोचिएगा आराम करने के लिए, पूरी जिंदगी आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगर आज आप किताबों के दीवाने हो गए ना, तो कल दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। किसी ड्रीम गर्ल के लिए ना अपने माँ बाप के ड्रीम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग जो सोचते हैं ना इधर उधर, वो खुशी तो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं। कोई स्टूडेंट अभी तक खुशी नहीं देखा। हम आपको व्यक्तिगत बताते हैं। देखिए, खुशी कब मिलेगी आपको? जिस दिन आपको जॉब मिलेगा ना, और जो पहली सैलरी मिलेगी वो भी नहीं खुशी है। जब आप अपनी पहली सैलरी ले जाके अपनी माँ के हाथों में देंगे ना, तो आपकी आंखों में आंसू होगा। आप याद करेंगे कि जिस माँ की उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा, आज उसको हमने अपनी पहली कमाई दिया है। और जब कमाने लगेंगे ना, तब समझ में आएगा कि लाखों रुपए की अहमियत कुछ नहीं है, वो 1 रुपए के आगे। जब माँ स्कूल जाते जगह मोदी जी क्या करते हैं, उस बहुत ध्यान रखते हैं इसका। जैसे पूर्वोत्तर भारत में जाते हैं तो वैसा पहनावा पहन लेते हैं, राजस्थान में जाते हैं तो पगड़ी पहन लेते हैं। आप इस चीज को बहुत बेहतरीन ढंग से देखे होंगे। शायद इसीलिए मोदी जी, बंगाल का चुनाव है तो रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दिखने के लिए शायद दाढ़ी रख रहे हैं। या हो सकता है कि क्रिश्चियंस के लिए सेंटा क्लॉज बनने जा रहे थे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अगर उसे परमानेंट समझने लगते हैं तो फिर आपकी बर्बादी होगी। समझ आ गया कि ना? मोहब्बत के नशे में हमने उन्हें खुदा कह डाला। उन्होंने जवाब दिया, खुदा किसी एक का थोड़ी होता है। नहीं जोड़ पाए हैं। अगर हम अपनी नदियों को जोड़ देते तो ये समस्या ही नहीं आता। आप ये देखिए, ये रेड कलर वाला नेपाल है, बाकी ये पीला कलर से ये वो राज्य हैं जो नेपाल से सटते हैं। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। आज नहीं तो कल अब नेपाल पूरी तरह से चाइना के इशारा पर ठुमका लगा रहा है। उस हर राज्य में आपको अड़ंगा उत्पन्न करेगा। तो आप किसको किसको समझा दीजिएगा भाई? आप बारिश होता है तो पानी को थोड़ी रोकते हैं, आप छाता लगाते हैं यहाँ पर। तो हम लोग को पहले से रेडी रहना चाहिए कि हमारे पास जो इतना एक्सेस पानी आता है उसको हमको ड्रेनेज करने का व्यवस्था नहीं है। अपने पड़ोस में देखिए, पाकिस्तान ने नहरों का जाल बिछा दिया। पाकिस्तान में इतनी नहर बना दी है अपने नदियों पर कि 1965 की लड़ाई में हमारे सैनिक जब घुसे थे सब इछुगिल नहर में, तो नहर में फंस गए थे सब। इतना ज्यादा उसने डेवलप किया अपने बांध को, खास करके उसने डैम पर काफी ज्यादा वर्क किया। और हम लोग ने क्या किया? कुछ नहीं। अब तक नदियां नहीं जुड़ी हुई हैं। बाढ़ आता है तो हजारों लोग मर के जाते हैं, बह जाते हैं, गांव का गांव बह जाता है। भारत सरकार को अपनी नदियों को जोड़ने के लिए 2 स्टेप लेना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है और ये नेपाल है। अब बताइए ना, खुद से देख के बताइए, बंगाल की खाड़ी और नेपाल के बीच में कौन सा दूरी है? और यहाँ बीच में गंगा नदी है। हम लोग को केवल लिंक करना है यहाँ से, ताकि एक्स्ट्रा पानी हो तो सीधे हम लोग निकाल सके, बंगाल की खाड़ी में, समुद्र में चला जाए। लेकिन आज तक इसको भी नहीं जोड़ पाए हम लोग। तो ये तो एस्केप प्लान होना चाहिए कि अगर हमारे पास सरप्लस पानी हो गया तो कहां से भेज देंगे? सीधे चला जाए वहां पर। नदियों के रास्ते ना भेज के हमको यहाँ से कैनाल बनाकर भेजना चाहिए ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल सके। दूसरा कि हम लोग को अपनी नदियों को जोड़ देना चाहिए, प्रॉपर नदियों को। जैसे उत्तर भारत जो होता है ना, बाढ़ में डूब जाता है, जबकि आप दक्षिण भारत में देखिएगा, महाराष्ट्र के एरिया में तो किसान बेचारे सूखा पड़ने के कारण सुसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ सूखा है, वहां पे पानी है। अगर हम लोग इसको जोड़ देते तो ऊपर भारत के नदियां जो हैं वो बाढ़ नहीं आती, वो बेचारे बाढ़ से नहीं मरते और ये सूखा से नहीं मरते। यहाँ पर इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है, बाढ़ की वजह से कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं लगती है, कोई फसल बर्बाद हो जाती है और यहाँ की इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है सूखा की वजह से। हम लोग इन दोनों समस्या को एक ही बार में सुधार सकते हैं, लेकिन आज तक क्या जुड़ पाया? नहीं जुड़ पाया। हमारे देश के अधिकारी लोग प्लान बना रहे हैं कि जेसीबी लगेगी खोदने में, 1 किलोमीटर खोदने में 18 लाख रुपया का खर्चा आएगा, काफी टाइम लगेगा। यहां से यहां तक नहरों को मिलाना है, इस नदी को उस नदी से। अरे भैया, आप डेटोनेटर लगा के उड़ाने कर देंगे तो शांत हो जाएंगे। बायोलॉजी की क्लास में आप ज्योग्राफी की पीडीएफ की चर्चा कीजिएगा। मतलब जब पीडीएफ पढ़ाएंगे तो क्या उस समय सुसाइड करने वाले हैं आप? 20 बार समझा रहे हैं कि मत कर इसमें ज्योग्राफी का कमेंट, जो सब्जेक्ट है वही कर दो। बार बार इसको अपने को बहुत बड़ा होशियार समझे। ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो बोल देना उस समय क्या समस्या है। मिर्जापुर में जितनी गालियां बनी है ना, सब ऐसे ही सबके लिए बनी हुई है। बेवकूफ को समझा थक गए एकदम। क्या कर, हालांकि पूरे मिर्जापुर मूवी में सब ससुरे अय्यास थे, सब कालीन भैया को छोड़ के। तो इसका बेटा आया उदाईन, ये भाला मार दिया अपने बाबूजी को। ये मारा किसको? इसको मार दिया उदाईन। कौन मार दिया? उदाईन। उदाईन ने किसको मार दिया? अजातशत्रु। शत्रु अपने बियाह शादी करेगा, अपने राजा बने, हमारा मन नहीं है, मार दिया यहाँ पे। और उदाईन जो था, ये अपने बेटा से पूछता था, बेटा तुमको जब बियाह करना है तो तुरंत बोलना है। ये ना कि तू भाला लेके मार दे हमरा।
हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं। इसमें बुढ़ऊ लोग कहता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष मतलब जरा सा पास का दिख रहा है, जरा सा दूर सा दिख रहा है, न पास का क्लियर है न दूर का क्लियर है, पर जरा जरा दिख रहा है। समझ में गया? जरा जरा पास तुम आने लगे जरा जरा। अरे ससुराल का बीमारी हुआ है, उसको दिख नहीं रहा है। ये कौन गाना है? पास तुम आने लगे जरा जरा। अरे उसको बताइए कि भैया तुम्हें प्रेस बायोपिया है, उसे कौन सी बीमारी है? प्रेस बायोपिया, और खुश होके गाना गा रही है पास तुम आने लगे जरा जरा। अरे ये भगवान, सुने हो कि नहीं गाना? हाँ? पास तुम आने लगे जरा जरा, इसका मतलब वो बुढ़ा रही है। सो गाइज, बहुत ही मजेदार वीडियो था। मुझे तो हर एक कॉमेडी बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन सबसे ये सोचने वाली बात है कि वो जो मामा, चंदा मामा, और फिर बड़े होकर चांद सी चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। एक्चुअली बचपन में मैं बंगाली हूँ, तो ऐसे बोला जाता था कि हम चांदू मामा बोलते थे। चांद को चांदू मामा मम्मी बोलते थे। वो देख खाना नहीं खाते तो खा लो फिर चांदू मामा आएंगे, ऐसे ऐसे बोलते थे। फिर बड़े होकर हाँ, ये सोचने वाली बात है, फिर वो मामा कैसे बदल जाते हैं ये पता नहीं चलता। वो बड़ा मजेदार था, वो बहुत ही ज्यादा मजेदार थी। मेरे साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था बचपन में। मैं जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, नहीं एलकेजी यूकेजी में पढ़ती थी, तो मुझे बस इंग्लिश में पता था कि मून चांद को मून बोलते हैं, और बंगाली में पता था कि चांदू मामा। ठीक है, तो फिर मैं एक जन ओडिया में, उड़ीसा में रहती हूँ, तो एक आके एक सर ही है, आके मुझे ओडिया में पूछने लगे कि जॉन्ह मामू काई, दिखाओ। ओडिया में बोलते हैं जॉन्ह चांद को। तो मुझे नहीं पता उड़िया में क्या बोलते हैं। उस टाइम में मैं घबरा गई, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं। थोड़ी देर ऐसे कर रही हूँ, फिर वो बार बार पूछ रहे हैं कि जन्नो मामू। तो वो मामा और मामू ना मुझे सेम ही लगा, तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि हो सकता है ये चांदू मामा हो, चांद हो। तो इसलिए मैं कुछ बोली नहीं, मैं बस ऊपर दिखा दी और मैं बच गई वहां पे दिमाग। और एक भी बहुत ज्यादा मजेदार था, जो कि तेरे नाम और गजनी मूवी वाला। तो सही है यार, वो दोनों तो लड़कियों के चक्कर में ही पीटे थे तो प्यार व्यार छोड़ो, पढ़ाई वढ़ाई करो। तो और एक जो था बीच में कि हमने मोहब्बत में उन्हें खुदा कह डाला, जवाब में ये मिला कि खुदा किसी एक का नहीं होता। वाह ये सब छोड़ दो। हमें खान सर की वीडियो से ये सीख मिलती है कि इस प्यार व्यार के चक्कर से दूर रहे, पढ़ाई वढ़ाई करो, अच्छे से अपना फ्यूचर बनाओ, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ। और यस, तो बहुत ही मजेदार था ये वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि हम सबको खान सर की वीडियोस बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, उनकी थग लाइफ्स अच्छी लगती है। तो यस, मैं इस वीडियो के साथ यहीं पर ही रुकती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करना, और साइड में है सुपर थैंक्स, अगर आप चाहते हैं तो सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। इस वीडियो के साथ मैं यहीं पर ही रुकती हूँ। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।